कम से कम 62 सीटों में से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जहां जैसे चाहेंगे, अगर वो लड़ने के इच्छुक होंगे तो ज़रूर कहीं भी लड़ सकते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हम लोग या कांग्रेस के लोग या और दलों के लोग 100, 50, 1000, 2000, 5000 तक चंदा मांगते हैं। ये लोग 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ ये चंदा बीजेपी के लोगों ने मांगा। कहा कि जो हमारे बड़े लीडर्स ने जो काम किए उन्हीं कामों को मुझे आगे बढ़ाना है, हमें नई कामों की ज़रूरत नहीं है। ये नए काम और नई खबरें बनाने के लिए वर्तमान सांसद ज़्यादा अच्छे हैं और इन सांसद से कहेंगे जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनके बारे में आजमगढ़ के लोग आज शर्मिंदा होंगे कि जिन लोगों के बेटे ही ना करो अगर बेरोजगारी रोकनी है। बताओ कोई तर्क है? इसीलिए मैंने आज जिस दिन आजमगढ़ लोकसभा के सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पिछले 2 दिनों से बदायूं और मैनपुरी में सैफई परिवार के आदित्य यादव और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के नामांकन में व्यस्त थे और इधर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव नई खबरों से चर्चा में छाए रहे। बेरोजगारी पर उनका वायरल वीडियो और वकीलों के बीच हंगामा और उसके बाद सांसद जी का गुंडों वाला बयान छाया रहा। बदायूं और मैनपुरी से खाली होने के बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आज केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर इंडिया के गठबंधन साथियों के साथ चुनाव प्रचार का आगाज किया तो गाजे बाजे के साथ फूलों की बारिश भी होने लगी। और जब सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बीजेपी के सांसद दिनेश लाल यादव के बयानों को लेकर जमकर खिंचाई कर दी। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज से चुनाव प्रचार का आगाज हो गया। इस अभियान की जिम्मेदारी अब कांग्रेस के साथियों ने भी ले ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर कहा कि यूपी में 62 सीटों पर सपा चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव जी बड़े लीडर हैं, वे कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मुझे खुशी है कि इस चुनाव अभियान में जो समाजवादी पार्टी के साथियों ने शुरू किया, आज से इस अभियान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कांग्रेस के साथियों ने भी अपने कंधे पर ले ली है और मैं समझता हूँ इस चुनाव अभियान को बहुत गति भी मिलेगी, मजबूती भी मिलेगी और बीजेपी को हराने का जो हम सब का अभियान है उस अभियान में आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। समय पे परिस्थितियाँ जिस तरह से चेंज हो रही है, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आ रही है कि जहाँ से कन्नौज से चुनाव लड़ने की बात आ रही है उस पर बैठक भी चल रही है, क्या उस पर आप क्या प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, मैंने कई मौक़ों पे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी हमारे गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, टीएमसी के लोग हैं। कम से कम 62 सीटों में से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब जहाँ जैसे चाहेंगे, अगर वो लड़ने के इच्छुक होंगे तो ज़रूर कहीं भी लड़ सकते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी वायनाड से लड़ रहे हैं, जो देश का एक दूसरा एकदम हिस्सा एक कोना है। तो ये जो लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, इनके लिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, किसी भी क्षेत्र से कभी भी लड़ सकते हैं। पहले चरण के चुनाव से आ रहे चुनावी सर्वे पर धर्मेंद्र यादव में उत्साह नजर आया। उन्होंने कहा कि चुनावी सर्वे नीचे से शुरू हुए थे, अब जो सर्वे दिखाया जा रहा है उससे तो 4 जून को जो परिणाम आएगा तो इंडिया ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानी के मुद्दे सपा के लिए गंभीर मुद्दे। जिस तरीके से चुनावी सर्वे आ रहे हैं, 5 राज्यों के आ रहे हैं, उसमें जिस तरीके की बढ़त दिखाई जा रही है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, चुनावी सर्वे बहुत नीचे से शुरू हुए थे। कल भी एक सर्वे आया और आप ही के ग्रुप का आया है। इससे पहले भी सर्वे आ रहे थे तो इतना नहीं दिखा रहे थे और कल जो आपके ग्रुप ने सर्वे दिखाया है यही डायरेक्शन पे बढ़ते चले जाएंगे और 4 जून को जब परिणाम आएगा तो आप महसूस करेंगे कि जहां लोग भाजपा को हाथ दिखा रहे हैं वहां पे हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। दिखाने की बात नहीं, जीतेगा। देखिए, लोगों के सामने स्वाभाविक है, गंभीर मुद्दा है बेरोजगारी का, गंभीर मुद्दा है महंगाई का, गंभीर मुद्दा है किसानों की आमदनी से लेके एमएसपी कानून का, गंभीर मुद्दा है किसानों के कर्ज का, गंभीर मुद्दा है जाति जनगणना का। इन सभी मुद्दों पर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो और गठबंधन के साथी हो, सब लोग एकजुट होकर एक हैं और इन मुद्दों को समाधान करने का काम करेंगे।
इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा, हम लोग तो 100, 50, 1000 और 5000 तक चंदा मांगते हैं और बीजेपी के लोग तो 500 करोड़, 1500 करोड़ तक चंदा मांगते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी की जो ईमानदारी के भाषण थे आज वो बेनकाब हो चुके हैं। आप सोचो, जहां आज ईडी की छापे पड़ रहे हैं, सीबीआई इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं, 10 दिन के अंदर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा जाता है और कोई मामूली चंदा नहीं जाता है। हम लोग या कांग्रेस के लोग या और दलों के लोग 100, 50, 1000, 2000, 5000 तक चंदा मांगते हैं। ये लोग 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ ये चंदा बीजेपी के लोगों ने मांगा। और धन्यवाद देना चाहिए सभी देशवासियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि माननीय न्यायालय की सक्रियता के कारण आज कम से कम देश के लोगों तक ये खबर पहुंच गई। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव के इस बयान पर कि सपा प्रत्याशी जीत जाते हैं तो आजमगढ़ से भाग जाते हैं, इस पर पलटवार करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमें तो नेताजी की आजमगढ़ के काम को ही आगे बढ़ाना है। नई खबरों को बनाने के लिए वर्तमान सांसद सबसे अच्छे हैं। बेरोजगारी रोकने के लिए बच्चा पैदा न करने के बयान पर हमला करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सांसद जी ने बेरोजगार नौजवानों का बेरोजगारी रोकने के लिए बच्चा पैदा न करने के वायरल बयान पर हमला करते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा, सांसद जी ने बेरोजगार नौजवानों का मजाक उड़ाया है। बीजेपी सांसद को तो सिर्फ स्क्रिप्ट पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो बीजेपी का जवाब तो आजमगढ़ के वकील भी देने को तैयार है। क्या कहा उन्होंने? धर्मेंद्र जी जीत जाते हैं, जीत के आजमगढ़ में क्या करेंगे भाजपा प्रत्याशी? देखिए, मैंने कई मौक़ों पे कहा और पता नहीं वो लेट हो रहे हैं, वो कहीं और उलझे हुए थे, वो कहीं और सवालों में उलझे थे। मैंने कई बार कहा कि ये सरजमी समाजवादियों की सरजमी रही। सदैव नेताजी यहाँ से सांसद रहे, आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद रहे और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के सारे बड़े बड़े कामों पर अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान रहा है। और मैंने हर मौके पे कहा कि जो हमारे बड़े लीडर्स ने जो काम किए उन्हीं कामों को मुझे आगे बढ़ाना है। हमें नई कामों की ज़रूरत नहीं है। ये नए काम और नई खबरें बनाने के लिए वर्तमान सांसद ज़्यादा अच्छे हैं। नई खबरें बनती हैं। जो बेरोजगारी में बयान दिया था उन्होंने कबूल किया कि मैं नहीं बोला था। वो कबूलने की बात नहीं है। आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। आप भी जानते हो वो रिकॉर्डेड वीडियो में और व्हाट्सएप या किसी से ट्रांसफ़र की हुई वीडियो में कितना अंतर है। वो टेक्नोलॉजी छुप नहीं सकती। और इन सांसद से कहेंगे, मैंने अभी 2 दिन पहले मैनपुरी और बदायूं के दौरे पे था, मैंने वहाँ भी बयान दिया था। जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनके बारे में, जो खबरें आज आप सबके माध्यम से हम सबको देखने को मिल रही हैं, मैं कह सकता हूँ आजमगढ़ के लोग आज शर्मिंदा होंगे। किस तरह की घटनाएं अपने गुरु के सामने जो बातें आई, क्या आजमगढ़ के लोगों ने कभी ये बातें पहले सुनी थी? क्या अपने एफिडेविट में ये बातें फाइल की थी? क्या मीडिया में इन बातों को कभी स्वीकार किया था? जिस तरीके से बेरोज़गार नौजवानों की मजाक उड़ाई गई है कि जिन लोगों के बेटे ही ना करो अगर बेरोज़गारी रोकनी है, बताओ कोई तर्क है? इसीलिए मैंने आज जिस दिन आजमगढ़ में कदम रखा था, मैंने कहा था कि इनको स्क्रिप्ट दी जाती है और इनको ये भी नहीं पता होता है कि उस स्क्रिप्ट के मायने क्या है। केवल स्क्रिप्ट दी जाती है, मंचन करते हैं उसी स्क्रिप्ट पर। और आज हमारी ये बातें सच साबित हो रही हैं, जिस तरीके से घटनाएं, चीज़ें सामने आ रही हैं। अब इसका जवाब वोट के माध्यम से हमारे अधिवक्ता वर्ग देंगे। अधिवक्ताओं का देश की आज़ादी में, देश के हर बड़े निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे वर्ग के लोगों का जो अपमान किया जा रहा है, वो वर्ग के लोग अपने प्रचार और प्रसार के माध्यम से और आने वाली 25 मई को अपने वोट के माध्यम से इनका जवाब देंगे। धर्मेंद्र जी, सांसद ने ये कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसके अंदर मिलेगा झंडा। अरे इतने बड़े वो नहीं होगी हर बात का जवाब दिया जाए। वो पहले इस बात का जवाब दें जो स्वामी जी के यहाँ कह के आए थे, क्या वो उन्होंने एफिडेविट में फाइल करेंगे? अभी नॉमिनेशन पेपर आएगा, आप लोग भी एफिडेविट चेक करना कि उस एफिडेविट में किसका नाम कोट करते हैं।